तो इससे पहला सवाल हम लोग का यही उठेगा कि सर अवकल समीकरण बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, हमें किस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या बातें ध्यान रहेगा तब अवकल समीकरण हम लोग बना पाएंगे। क्या मैं बोला, स्वेच्छ अचर जिसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ पड़ता है, स्वेच्छ अचर जितना होंगे उसकी कोटि उतना ही, कैसे में डिफरेंशिएशन दिखता है वो इसकी क्या होता है, कोटि होती है। समझे कि सर अवकल समीकरण को हम लोग कैसे बनाएंगे, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में घात कोटि एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं और आज जो नया टॉपिक अगला है जिसे हम लोग बोलते हैं अवकल समीकरण बनाना। तो इससे पहला सवाल हम लोग का यही उठेगा कि सर अवकल समीकरण बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या बातें ध्यान रहेगा तब अवकल समीकरण हम लोग बना पाएंगे। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। पहली बात आपको क्या करना है, कोई भी वक्र दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो उस वक्र या फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्वेच्छ अचर को ढूंढेंगे। क्या मैं बोला, स्वेच्छ अचर जिसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर होता क्या है, यदि समाकलन आप लोग पढ़े हैं तो समाकलन में जो लास्ट में कांस्टेंट सी जुड़ता है उसे हम लोग स्वेच्छ अचर यही बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही बोलते हैं। लेकिन सर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर होता क्या है, तो वो क्या होता है, चर और अचर के बीच का वैल्यू होता है। न तो वो शुद्ध रूप से क्या होता है, चर होता है, न तो अशुद्ध रूप से क्या, शुद्ध रूप से क्या होता है, अचर होता है। तो इस कहानी में क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या है, एक शुद्ध क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है। अभी यक्स में लिखूंगा तो शुद्ध रूप से क्या है, चर वैल्यू है, यही है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि यदि ये कहानी ए लिखा हुआ है, कि ए लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, ए क्या आ जाए, यहाँ पर सी आ जाए, यहाँ पर ई की पावर क्या आ जाए, सी आ जाए, log सी आ जाए, तो अब इसमें देखेंगे सर ये फंक्शन भी है, उसके साथ कांस्टेंट भी लगा हुआ है, तो सर ये कौन सा अचर में काउंटिंग होगा। तो जब कोई एक ऐसा वैल्यू न तो शुद्ध रूप से क्या हो, चर हो, न तो शुद्ध रूप से क्या हो, अचर हो, मतलब चर और अचर के बीच का वैल्यू हो, तो वैसे अचर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो सर अवकल समीकरण बनाने में उसकी क्या जरूरत है, तो उसमें क्या है, अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी वक्र, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम बात को ढूंढेंगे कि सर उसमें स्वेच्छ अचर कितना है। या तो आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये स्वेच्छ अचर है, यदि नहीं लिखा रहेगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चन लगाते लगाते आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कौन सा स्वेच्छ अचर है और कौन सा अचर है। बात क्लियर है। तो आपको पहली बात क्या ध्यान रखना है कि किसी भी वक्र, मैं बातें लिख रहा हूं आप भी लिखना, यदि कोई भी वक्र दिया गया है, किसी वक्र या तो मैं क्या बोलूं, फलन, ये क्या है, किसी वक्र या फलन की बात करें, एनी कर्व या फंक्शन, इसमें मुझे क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि सर इसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं, स्वेच्छ अचर कितने हैं। तो ये बातें आप लिखें, स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं। अब स्वेच्छ अचर मैं आपसे बता दिया, चर और क्या होता है, अचर के बीच का वैल्यू होता है। बात क्लियर है। तो आपको पहला काम क्या करना है कि देखना है कि कोई भी वक्र या कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं, और जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उस फंक्शन का उतनी बार क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या मैं बोला कि जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे कर्व या फंक्शन में उतनी बार क्या करेंगे, किसी फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका मतलब कहानी क्या है कि मैं आपसे पीछे बता चुका हूं कि इसमें क्या है कि जितना स्वेच्छ अचर रहेंगे, मतलब इस तरह मैं आपसे बोलूं कि मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है या कोई वक्र, ए क्या लिखा हुआ है, ए और क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, और मैं आपसे बोल दिया कि ए क्या है, यहाँ पर स्वेच्छ अचर है, क्वेश्चन वाला लिखा रहेगा, यदि ए क्या है, स्वेच्छ अचर है, तो इसमें कितना स्वेच्छ अचर है, तो आप बोलेंगे सर एक ठो है। यदि एक स्वेच्छ अचर है तो इस फंक्शन का हम लोग कितनी बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे।
और एक बार अवकलन करेंगे और लास्ट में जो भी अवकल समीकरण बनेगा उसे स्वेच्छ अचर से क्या बनाएंगे, मुक्त बनाएंगे। मतलब कोई भी कर्व दिया हुआ है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कितना उसमें स्वेच्छ अचर है। जितना स्वेच्छ अचर रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, उतना बार उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसका मतलब कहानी क्या है कि सर अवकलन करने के बाद लास्ट में जो भी अवकल समीकरण बने उसमें स्वेच्छ अचर नहीं होना चाहिए, मतलब स्वेच्छ अचर से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो यहां से आपके दिमाग में कुछ बातें समझ आएगा कि इसका मतलब सर कहानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है कि सर ये क्या है, जो भी अवकल समीकरण बनेगा उसका कोटि बताओ कितना हो जाएगा। कोटि बोले तो आर्डर, कोटि क्या है, आर्डर, जो पीछे बता चुके हैं कि किसी भी क्या है अवकल समीकरण में अधिकतम कितना बार अवकलन है वो इसकी क्या होती है, कोटि होती है, आर्डर होता है। तो मैं यहां पर आज बातें आपको सिखा रहा हूं कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उस फंक्शन का, उस कर्व का उतनी बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका मतलब जितना बार अवकलन करेंगे, तो मैं पीछे आपसे बता चुका हूं कि जितना बार अवकलन होता है, मैक्सिमम जो अवकलन होता है उसे उस अवकल समीकरण की क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। तो इसका मतलब दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि सर किसी वक्र में, किसी फंक्शन में जितने स्वेच्छ अचर होंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वक्र या उस फंक्शन से हम लोग उतने ही कोटि का अवकल समीकरण क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका मतलब कहानी इस बात पर जाकर रुकता है कि किसी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होंगे अवकल समीकरण की कोटि उतना ही होने वाला है। तो इसका मतलब सर इसमें यदि स्वेच्छ अचर की संख्या एक है तो इससे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, अवकल समीकरण बनेगा, उसकी कोटि कितना होगा, एक होगा। बात क्लियर हो रही है। अभी मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी आपको कर्व दिया हुआ है उसमें यदि दो स्वेच्छ अचर है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका कोटि में आपसे पूछूंगा कि बताइए इससे जो भी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसकी कोटि क्या होगी। तो अब बोलेंगे सर उसकी कोटि कितना होगी, दो होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक बात आपको सिखा दिया कि किसी भी कर्व, किसी भी फंक्शन में जितने स्वेच्छ अचर होंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उतनी बार उस फंक्शन का, उस कर्व का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और मैं पीछे बता चुका हूं कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ही किसी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, कोटि होती है, जिसे आर्डर बोलते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पर वही बातें सिखा रहा हूं कि किसी वक्र में जितना स्वेच्छ अचर होता है उतनी बार उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका मतलब जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उससे बनने वाला जो अवकल समीकरण होगा उसकी कोटि उतना ही होगी जितना उस कर्व में या फंक्शन में क्या होंगे, स्वेच्छ अचर होंगे। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ गए होंगे। और नहीं समझ आया होगा, फिर भी आप नहीं समझ पाए हैं तो यदि उसे आप कमेंट करके पूछेंगे तो बातें मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। सही है? तो अब ध्यान सुने। तो अगली बातें मैं आपसे क्या बता दिया कि पहला काम आपको क्या देखना है, स्वेच्छ अचर देखना है। दूसरा काम क्या करना है, जितना स्वेच्छ अचर रहेंगे, मतलब कहानी क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मैं इसे ओसी लिख दूं तो आप समझ जाएंगे, ओ और क्या, सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहानी ये क्या है, आर्बिट्रेरी। ये क्या होगा सर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहानी क्या है, स्वेच्छ अचर की संख्या, स्वेच्छ अचर की संख्या जितना रहेगा अवकल समीकरण की कोटि उतना ही होगी। तो ये क्या है, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। बेसिक बातें ध्यान रखना क्योंकि इसी से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे। तो मतलब सर कहानी इस बात पर जाकर रुकता है कि जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे अवकल समीकरण उतने ही कोटि का बनने वाला है। दो स्वेच्छ अचर हैं तो उससे क्या है, दो कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। तीन स्वेच्छ अचर हैं तो तीन कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। चार स्वेच्छ अचर हैं तो चार कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना स्वेच्छ अचर रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि उतना ही होने वाला है। और आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया जा चुका है। ठीक है, तो बेसिक बातें ध्यान रखना।
तो ये कहानी क्या है, मैं आपसे ये पहली बात आपसे बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने सुयक्ष चर रहेंगे उसकी कोटि उतना ही होने वाला है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, बात क्लियर है ना। तो आपसे क्या है, यही बातें करना है कि सुयक्ष चर आपको देखना है, जितने सुयक्ष चर रहेंगे आंख मूंदकर उतनी बार आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। ये दूसरा पॉइंट काम की बातें हैं। तीसरी बात है, आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी अवकल समीकरण बनाना, जितने सुयक्ष चर रहेंगे आप अवकलन कर लिए, उतने कोटि का अवकल समीकरण बन गया। लेकिन शुद्ध अवकल समीकरण तब बोला जाएगा जब उस अवकल समीकरण से सुयक्ष अचर क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। बात क्लियर है ना। तो पहला ये अगली बात क्या है सर कि अवकल समीकरण को सुयक्ष अचर से मुक्त रखते हैं, ठीक है। मतलब सर कहानी क्या है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब सर कोई भी अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है तो उसे क्या करना है, सुयक्ष अचर से क्या बनाना है, मुक्त बनाना है। बात क्लियर है। तो समीकरण बनाने के लिए बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पहली बात है कि उस वक्र में या उस फंक्शन में कितने सुयक्ष चर दिए हैं, जितना सुयक्ष चर दिए रहेंगे आंख मूंदकर उतनी बार उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे। लास्ट में जो अवकल समीकरण बनेगा उसे क्या करेंगे, सुयक्ष अचर से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, फ्री करेंगे। और अवकल समीकरण जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट शुद्ध रूप से बन जाएगा। सही है। अब इस बात को क्या करते हैं, छोटे एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है ना। तो छोटे एग्जाम्पल से क्या है, बातें ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ये क्या है, कोई वक्र है y² = 4ax, जहां पर a क्या है, सुयक्ष चर है। तो अब बताए इसमें देखकर कि सुयक्ष चर कितना है, यहां पर लिखा है, मैं आपसे बोला नहीं लिखा रहेगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, लिखा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें सर सुयक्ष चर कितना है। तो आप बोलेंगे कितना है सर, एक है, क्योंकि ये लिखा भी है कि ये क्या है, सुयक्ष चर है। और एक कितना बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है। तो इसका मतलब कहानी क्या है कि इस वक्र में कितने सुयक्ष चर है, एक ठो है। बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब कहानी ये हुआ सर कि आप बताएं कि जितने सुयक्ष चर रहेंगे उतनी बार आंख मूंदकर उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। 4a और क्या है, x है, एक सुयक्ष चर है तो एक बार अवकलन करेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, देखिए ये क्या है, स्वतंत्र चर x है, प्रतंत्र y है। तो जो स्वतंत्र होता है उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। यदि आपको ये नहीं पता है तो अवकलन का मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, अब उसे प्लेलिस्ट में जाकर अवकलन वाले टॉपिक में देख सकते हैं। पुराना वीडियो है लेकिन समझ आ जाएगा। तो ये क्या है सर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अवकलन करने पर मतलब कहानी क्या है सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा सर, ddx ऑफ y² = मैं उम्मीद करता हूँ इतना डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं छोटा छोटा बताता रहूँगा, लेकिन आप उसे एक बार देख लें जिसे अवकलन नहीं आता है। तो बताइए ये कितना आ जाएगा, 4a और ये क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में y² का तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे सर, ये क्या 2y, लेकिन पीछे क्या लगा देंगे, dy अपॉन कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। और 4 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अकेला होता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन किसी फंक्शन के साथ होता है तो आगे भागकर चला आता है। तो 4a कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहानी ये है सर कि इसका y² dy/dx हो गया, ये 4a और ये क्या dx। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या बचेगा, 2y और ये क्या dy/dx = कितना आ जाएगा, 4a। तो आप देखिए सर इसमें सुयक्ष चर एक था, एक बार अवकलन कर लिए, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण बन गया। लेकिन आपसे मैं क्या बोला कि जो भी अवकल समीकरण बनना चाहिए
वह स्वेच्छ अचर से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सर 4a ये तो अभी जिंदा है, तो सर शुद्ध अवकल समीकरण ये तो हुआ नहीं। तो आपको क्या करेंगे, जो भी ऊपर वक्र है, एक बार अवकलन रहेगा, जो भी रहेगा उसके सहारे से हम लोग क्या करेंगे, स्वेच्छ अचर को क्या करेंगे, भगाएंगे। मतलब अवकल समीकरण को स्वेच्छ अचर से क्या बनाएंगे, मुक्त बनाएंगे, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे सर, इसे समीकरण क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। जो वक्र दिया हुआ है उससे देखो केवल ए स्वेच्छ अचर है, लेकिन यहाँ 4a सीधा दिख रहा है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 4a का सीधा वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ यक्स क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो बताओ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। बोले बात क्लियर है इधर। अब इतनी बातें यदि आपको क्लियर है तो आगे बातें ध्यान से देखें। वाई स्क्वायर अपान में कितना है, एक्स। अब इसी 4a का वैल्यू लाकर क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में रख लेंगे, बताइए क्या बचेगा। तो आप बोलेंगे सर 2y और एक क्या, dy अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। वाई स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ से जरा कैलकुलेशन पर ध्यान दें कि y से एक y क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताएं क्या बचेगा, 2 बचेगा, dy अपान कितना है, dx, और इधर क्या बचेगा, y अपान x। आप इसी पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, या यक्स को भी इधर भेज सकते हैं, 2x dy अपान क्या, dx इज इक्वल टू क्या बचेगा, y। तो अब इसमें देखेंगे कि सर कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं बचा हुआ है। बात क्लियर है ना। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। क्वेश्चन मुझे पूरा उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश किया हूं कि आपको समझ आ जाए। एक आध दो एग्जाम्पल और लेंगे, आपको और भी बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो ये बातें आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। यदि कुछ भी इसमें आपको नहीं समझ आया है, कहीं आपको लगता है कि सर यहाँ एक बार और समझा दीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में उसे बता दूंगा, लिख कर बता दूंगा। आप उसे कमेंट जरूर करें। बात क्लियर है ना। तो ये क्या हुआ, मेरा अवकल समीकरण बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसे जल्दी से नोट करें, आगे बातें करते हैं। इस कहानी में क्या है सर, y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर क्या है, -3x। यहाँ पर बोला है जहाँ पर a और b क्या है, स्वेच्छ अचर है। इसका मतलब सर कहानी क्या है, इस वक्र में कितने स्वेच्छ अचर है, 2 है। तो इसका मतलब कहानी ये हुआ कि सर 2 स्वेच्छ अचर है, तो अवकल समीकरण कितने कोटि का बनेगा, 2 कोटि का बनेगा। सर इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन मुझे कितना बार बनेगा, 2 बार करना पड़ेगा। मतलब इसका कितना बार करना पड़ेगा मुझे, कम से कम 2 बार। तो करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसी जगह से शुरू कर देता हूं। तो पहला काम क्या है सर, एक बार तो अवकलन करें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष, देखो मैं बोला बार बार, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सॉरी अवकलन करने पर मतलब सर कहानी क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बताओ डी डी एक्स आप कितना आ जाएगा, वाई हो जाएगा। और ये क्या, डी डी एक्स ऑफ ए ई की पावर कितना, 3x हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ बी ई की पावर कितना आ जाएगा, -3x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ध्यान से बोले सभी लोग, डी डी एक्स ऑफ ए कितना, वाई हो जाएगा। इसमें ए तो क्या है सर, कांस्टेंट है। यदि ए कांस्टेंट है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, कांस्टेंट अकेला रहता तो 0 हो जाता, लेकिन सर क्या है, फंक्शन के साथ है, तो ए कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। ई की पावर 3x बचेगा, और कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ई की पावर क्या है, 3x। तो पहले किसका करेंगे, 3x का करेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और इनटू ई की पावर 3x। तो ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। तो x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 3x, प्लस इसमें क्या है सर, b कांस्टेंट है, आगे चलाएगा। ई की पावर -3x का करेंगे, तो वही कहानी, पीछे से डिफरेंशिएशन करें तो -3x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -3, और x के रिस्पेक्ट में x का कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, -3, और क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। सही है। अब इसी को थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ
वाई इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा 3a की पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3b की पावर क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। सही है। अभी सर ये कितना बार हुआ डिफ्रेंसिएशन, तो आप बोलेंगे सर एक बार हुआ। करना मैक्सिमम कितना बार है 2 बार। तो अब इसका क्या करते हैं सर, पुनः क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा करते हैं सर। तो ध्यान से देखिए, एक बार डिफ्रेंसिएशन अभी कंप्लीट हुआ, दूसरी बार करते हैं सर। तो ये क्या यहां पर लिखेंगे, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मतलब बोले तो सर कहानी क्या है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा सर, डी एक्स ऑफ डिवाई अपान क्या डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ ए कितना आ जाएगा 3a की पावर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। सही है। आगे बताइए, माइनस डी एक्स ऑफ ए कितना आएगा 3b की पावर कितना आ जाएगा -3 और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये क्या है, दोबारा से इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो मतलब सर डी एक्स क्या करेंगे, सब पर दौड़ा देंगे, और सब पर डी एक्स यदि दौड़ेगा तो अब इसका क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। बात क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसमें कहानी क्या है सर, इसे क्या लिख सकते हैं सर, d2y अपान में कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, तो 3a तो क्या है सर, कांस्टेंट है। 3a क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3a क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यदि अकेला रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, लेकिन सर इस फंक्शन के साथ है तो 3a कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। अब e की पावर क्या है 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3x का करेंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। फिर e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 3x। बात क्लियर है। आगे बताइए, माइनस इसमें क्या है सर 3b क्या है कांस्टेंट, आगे चलाएगा। e की पावर -3x का करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा -3, तो सर आगे चलाएगा। e की पावर x का बताओ क्या, फिर से क्या आ जाएगा -3 और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। बोले यहाँ तक तो बात क्लियर है सबको। अब इसी को जरा बढ़िया से लिख लेते हैं। तो बढ़िया से लिखेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, d2y अपान कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a कितना आ जाएगा 9a की पावर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और एक कितना आएगा 9b की पावर क्या आ जाएगा -3x। बात क्लियर है। आपको देखिए ध्यान से कि सर 2 स्वेच्छ अचर थे और 2 बार हम लोग क्या कर लिए डिफ्रेंसिएशन कर लिए। अब इसमें से हम लोग देखें सर 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद स्वेच्छ अचर को क्या हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन सर देख रहे इस अवकल समीकरण में क्या है, अभी भी स्वेच्छ अचर क्या है, जिंदा पड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं सर, कहीं से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, बड़े ध्यान सुना, एक लाइन में लिखकर फिर आपसे बातें दिखाता हूं कि d2y अपान कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा। दोनों में से आप देखेंगे तो कॉमन कुछ दिखेगा, दोनों में से कॉमन क्या है 9, तो 9 को क्या निकालेंगे बाहर, तो क्या बचेगा a की पावर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगा -3x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसमें जरा ध्यान से देखना कि मैं आपसे क्या बोला कि सारी बातें आपको आराम से सुनना है, देखना है, और लास्ट में जो स्वेच्छ अचर है उसे क्या करना है, आपको अवकल समीकरण से क्या बनाना है, मुक्त बनाना है। तो आप देख रहे हैं सर कि 2 बार तो अवकलन हो गया, लेकिन स्वेच्छ अचर अभी भी जिंदा है, कहीं से तो हटाएंगे। तो कहाँ से हटाएंगे, ध्यान से देखिए। एक बार डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर है। एक बार डिफ्रेंसिएशन क्या है, यहाँ पर है। 3a की पावर क्या है 3x है, माइनस 3b की पावर क्या है -3x है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, आगे बात मैं आपसे दिखाऊंगा कि जो वक्र आपको दिया था, वक्र क्या दिया था, y इक्वल टू a की पावर 3x प्लस b की पावर क्या है -3x है। और जो लास्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, लास्ट में जो आंसर आया है यहां पर ध्यान से देखिए, a की पावर क्या है 3x प्लस b की पावर क्या है -3x। तो इतनी बातों को आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये कुछ नहीं है, ये वही है कि पूरा का पूरा जो वक्र दिया गया है वही है सर।
तो इसका आंसर वक्र हमारा यही दिया गया है कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर कितना 3x और ये क्या प्लस बी ई की पावर क्या है -3x। ये तो दिया था। यदि नहीं दिया रहता तो हम इसे क्या करते, यदि ये नहीं दिया रहता तो इसे हम लोग क्या करते, दो इक्वेशन बन चुके हैं, एक बार डिफरेंशिएशन और वक्र, और उसे क्या करते हम लोग कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं हटा लेते। लेकिन सर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसी को रख लेंगे। तो बताओ क्या आ जाएगा d2y अपान कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। ये पूरा का पूरा क्या दिया है वक्र, मतलब सर y के बराबर। तो आप देखेंगे सर ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन करने के बाद लास्ट में क्या हुआ, ये वक्र पूरा का पूरा क्या है लास्ट में मुझे मैच कर गया और ये किसके बराबर दिया है y के बराबर। यहाँ y के वैल्यू क्या कर दिए पुट कर दिए। तो ये जो हमारा बना शुद्ध क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। क्योंकि बात तो यही हुआ था कि जितने स्वेच्छ चर रहेंगे आंख मूंदकर उतनी बार क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, और लास्ट में जो भी आया हुआ है वो स्वेच्छ चर से क्या होना चाहिए मुक्त होना चाहिए। तो ये मुक्त भी हो गया। तो छोटा सा क्वेश्चन रहा। अब इसे जल्दी से कॉपी करें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसे छोटा कर दूं यदि आपको दिखे तो। दिख रहा है? चलिए देखिए इसे मैं यहां पर लगा देता हूं, दिख रहा होगा। चलिए जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसे कर लें, ये लिखा हुआ है सेम वही क्वेश्चन है। अब इसे सभी लोग एक बार ट्राई करें और करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ट्राई कर लिए। चलिए अब इसे क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए वही कहानी है सर, y इज इक्वल टू क्या है a cos 4x प्लस b sin 4x, जहाँ a और b क्या है स्वेच्छ चर है, मतलब बोले तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इंग्लिश वाले नाराज ना हो क्योंकि इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ क्योंकि कई बार लिखी है। तो ये क्या है स्वेच्छ चर। तो इसका मतलब कहानी इसमें भी कितने स्वेच्छ चर है, तो आप बोलेंगे सर दो स्वेच्छ चर है। और यदि दो स्वेच्छ चर हैं तो मुझे आंख मूंदकर कम से कम कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर कम से कम 2 बार, क्योंकि क्या है द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। क्योंकि आप ही बताए हैं कि जितने स्वेच्छ चर रहेंगे उतने ही कोटि का क्या बनेगा अवकल समीकरण बनेगा, उसकी कोटि उतना ही होगी जितना स्वेच्छ चर होंगे। तो कर लेते हैं धड़ाधड़। तो अब देखिए ध्यान से, तब वो मैं लाइन नहीं लिखूंगा कि उसका क्या करें सर डिफरेंशिएशन करें, पीछे में कई बार लिख चुका हूँ, डायरेक्ट बातें मैं लिख रहा हूँ कि इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा सर ddx ऑफ y, और ये क्या हो जाएगा ddx हो जाएगा सर a cos 4x प्लस ddx ऑफ b sin 4x। सही है। तो अब बताएं जरा ध्यान से, फटाफट तेजी से बोले। ddx ऑफ ये कितना आ जाएगा y हो जाएगा। अब इसका यदि डिफरेंशिएशन यदि हम लोग करें तो ये तो सर क्या है कांस्टेंट है, आगे चला जाएगा। अब यहाँ से cos 4x का यदि डिफरेंशिएशन करें तो बताइए कैसे करते हैं सर, पीछे से 4x का पहले करेंगे तो 4 कांस्टेंट आगे चलाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब 4x का हो गया तो किसका करेंगे cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स बोले तो 4x, मतलब cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है माइनस का साइन एक्स, x के प्लेस पर क्या है 4x हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्लस, इसमें b कांस्टेंट है सर आगे चलाएगा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है आगे चलाएगा, x का 1 हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos एक कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। सही है ना। तो बताया जरा ध्यान से, a ddx ऑफ y हो जाएगा। इसे सर लिखना चाहें तो बताइए क्या आ जाएगा -4a, और ये क्या हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, प्लस a 4b, और ये क्या हो जाएगा cos 4, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अभी ये कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो आप बोलेंगे सर एक बार हुआ है,
कितने सुरक्षा चर थे, 2 थे, तो कम से कम कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। सही है। अब यदि इन सबको इक्वेशन वगैरह बनाना चाहते हैं ना तो बनाकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि सर बाद में जब जरूरत पड़ेगा ना तो हम लोग यूज कर लेंगे, तरीका अपनाना है जाए, लेकिन जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। तो एक बार हुआ सर। अब इसका क्या कर लेते हैं, पुनः डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, मतलब दोबारा इसका क्या कर लेते हैं, पुनः अवकलन कर लेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा सर, डी डी एक्स ऑफ, मैं ऐसा डायरेक्ट कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, इन सब पर भी डी डी एक्स अप्लाई कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ -4a और ये क्या हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, प्लस ए क्या हो जाएगा 4b और ये कितना, सॉरी एक मिनट, कास और ये क्या हो जाएगा 4x और इस पर भी क्या लगा देंगे डी डी एक्स। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है प्लस डी डी एक्स ऑफ 4b कास और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसका क्या करते हैं, आगे करते हैं, तो ध्यान से देखें, ये यहां तक आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इधर करते हैं, तो ये क्या हो गया सर, दोबारा यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही हम लोग को मिलेगा। अब इसका क्या है, एक बार कर चुके हैं, दोबारा इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा सर, एक मिनट, ये मच्छर सब परेशान कर दिए हैं, चले ध्यान देखिए, ये क्या हो जाएगा सर, d2y अपान कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका दोबारा यदि डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 4a तो कांस्टेंट है, आगे चला जाएगा, तो माइनस का 4a तो सर क्या है कांस्टेंट है, आगे चला जाएगा। फिर से करेंगे तो 4x का करेंगे तो बताओ क्या, 4 कांस्टेंट है, आगे x का 1, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा कास और ये कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। बोले बात क्लियर है। अब वैसे ही सेम कहानी क्या है सर, प्लस का ए क्या है 4b, 4b तो क्या है कांस्टेंट है सर, तो 4b यदि कांस्टेंट है आगे चला जाएगा, और यहाँ से क्या है कास 4x का डिफ्रेंशिएशन, तो 4x 4 कांस्टेंट है आगे चलाएगा, x का कितना आ जाएगा 1, तो 4 हो जाएगा, और कास का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का, और x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है। बात क्लियर ना, आपको हल्का सा नहीं दिख रहा है तो मैं इसे इधर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या है माइनस साइन 4x, बात क्लियर है। अब इसे बढ़िया से सजा कर लिख लेते हैं, तो बढ़िया सजा कर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, d2y अपान कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4 × 4 माइनस है 16a हो जाएगा, कास 4x हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एक मिनट, ये क्या आ जाएगा माइनस 16b और ये कितना आ जाएगा साइन 4x हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से बताया सब में से कुछ आपको कॉमन दिख भी रहा होगा, d2y अपान कितना आ जाएगा dx2, सब में से कॉमन क्या है -16 यहाँ भी है, -16 यहाँ भी है, तो माइनस का 16 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा a cos 4x और प्लस कितना बचेगा b साइन और ये कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। बात क्लियर। तो अब यहाँ पर कहानी क्या है, कंडीशन सर अपना कंप्लीट हो गया कि 2 सुरक्षा चर होते हैं तो सर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जो अवकल समीकरण बनेगा, वो सुरक्षा चर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो सर ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मुक्त करना है, मतलब इसे हटाना है ये बी को। तो अब इसे हटाने के लिए सीधा आप देखेंगे तो सर ये तो सीधा हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान देखें, तो अब इसमें सीधा देखेंगे कि जो ये हम लोग को मिला हुआ है 16 माइनस का 16 ए क्या 4 सॉरी ए कास 4x प्लस बी साइन 4x। अब इसे जरा प्यार से देखेंगे तो ये जो आपको इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो कर्व आपको दिया गया था सेम टू सेम वही दिखेगा। मैं ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कर्व अभी दिया हूँ, इसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या करेंगे और आगे कराएंगे, लेकिन अभी क्या ना वही सीखने वाली टाइम, तो सीखने वाले टाइम में जल्दबाजी नहीं करना है। तो अब बताइए जरा ध्यान से, इसे लिखना चाहें तो सर क्या हो जाएगा d2y अपान कितना आएगा dx2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -16। अब इस पूरे प्लेस पे लिखना चाहें तो बताओ क्या लिख सकते हैं सर, y लिख सकते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा y हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा d2y अपान कितना आ जाएगा dx2, माइनस को इधर भेजेंगे प्लस ए कितना आ जाएगा 16y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0।
तो आप इसे देखेंगे सर अपना प्योर क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, मतलब अवकल समीकरण बनकर तैयार। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अवकल समीकरण बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी मैं आपसे 3 क्वेश्चन कराया, तीनों क्वेश्चन सिंपल लेवल के हैं। मतलब अवकल समीकरण बनाने के समय जो सीखने का दौर है उस टाइम सर कैसे क्वेश्चनों से सीखा जाए, तो मैं वही सारे क्वेश्चन कराया कि आप इसे कैसे सीख सकते हैं, कितना बढ़िया से चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि सीखने के टाइम पर ही आपसे टफेस्ट क्वेश्चन मैं दे दूंगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो अवकल समीकरण सर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या क्या देखना पड़ता है, स्वेच्छाचार जितना होंगे उसकी कोटि उतना ही क्यों होगा। तो ये सारी बातें मैं आपसे बता दिया कि स्वेच्छाचार किसी कर्व में, वक्र में, फंक्शन में जितने होंगे उतना बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जितना बार किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन दिखता है वो इसकी क्या होता है, कोटि होती है, जिसे आर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूरी कहानी में आपको समझाया। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, यदि बातें पूरी यदि स्पष्ट तरीके से आपको समझ आ रही है तो कुछ बच्चों का और भी सहयोग करें ताकि वो भी बढ़िया से समझ पाएँ, और मैं और भी मेहनत करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, और भी बढ़िया तरीके से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो आज अवकल समीकरण कैसे बनेगा, स्वेच्छाचार क्या होते हैं, कितने स्वेच्छाचार रहेंगे, कितनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, कैसे कैसे स्वेच्छाचार को हटाते हैं, तो सिंपल बातें मैं आपसे कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है पूरी बातें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में टफेस्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे कि सर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन जब आएगा अवकल समीकरण बनाने में तब क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।